हूं आबिदुल्ला और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़राई पाकिस्तान। जिस तरह के आप लोगों ने पिछले मेरे 2-3 व्लॉग्स देखे कि डिफरेंट फिशेस पे जो है वो हम व्लॉग्स कर रहे हैं कि कौन सी फिश को आपने किस तरह जो है वो पालना है, उसकी फीड रिक्वायरमेंट क्या है, बायोफ्लॉक में एरेशन की क्या रिक्वायरमेंट है और उसकी अच्छी ग्रोथ आप कैसे ले सकते हैं, उसमें क्या इश्यूज आ रहे हैं। तो वो सीरीज जो है वो आगे चल रहा है। और जो आज हमारा टॉपिक है वो है कैटफिश का। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि पाकिस्तान में सबसे तेज ग्रोथ करने वाली मछली जो है वो कैटफिश है। ज्यादातर लोग जो है वो कैटफिश में इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन जब वो मार्केट में देखते हैं कि मार्केट में तो ये कि कैटफिश जो है वो बड़ा कम अवेलेबल होता है या नहीं होता, या इसके ना उस तरह के गाहक नहीं होते। सो इसको भी हम इस पे एक प्रॉपर मिलाद भी बनाऊंगा, लेकिन आज की वीडियो में भी थोड़ा बहुत जो है इसको मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहली चीज जो है वो है एरेशन सिस्टम। जिस तरह के आप लोगों को पता है कि बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग या एक्वाकल्चर में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, रिक्वायरमेंट है, वो है एरेशन सिस्टम। पिछले 2 व्लॉग्स में भी आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने जो है वो एरेशन सिस्टम पे सबसे ज्यादा जोर दिया। एरेशन सिस्टम है, फिर आपका जो है वो फीड है, और फीड के बाद फिर आपकी वाटर या फीड मैनेजमेंट या फिर फार्म मैनेजमेंट है। सो डीओ का वही है, 5 mg या 5 ppm पर लीटर जो है वो रिक्वायरमेंट होती है। जितना अच्छे एरेशन सिस्टम होगा इतनी अच्छी उसकी मेटाबॉलिज्म होगी, उसी तरह उसका जो है वो अच्छे से वो फीड लेंगे और वो जो है वो फिश जो है वो स्ट्रेस में नहीं होगा। फिश स्ट्रेस में नहीं होगा तो वो अच्छे से जो है ना वो फार्म में उसकी ग्रोथ होगी। और उसके लिए जो है वो आप डिफरेंट जो है मार्केट में जो है LP100 है, LP200 है, ब्लू और है, वो आप यूज कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपके पास टैंक कितने, ये भी डिपेंड करता है आप किससे लगा रहे हैं और वो आपको कौन सा सिस्टम दे रहे हैं। लेकिन एक चीज जो है वो मैं आपको बता दूं कि जो पाकिस्तान में सबसे छोटा जो सिस्टम लगता है, फॉर एग्जांपल 15 फीट वाला, उस पे एक टैंक पे जो है मुख्तलिफ किस्म के मोटरें लगा रहे हैं, लेकिन आपने जो है उसको चेक करना है कि आपका जो है वो ऑक्सीजन कितना जा रहा है। LP100 2 टैंकों पे एक लगा के दे रहे हैं। कहीं पे इंडोर है तो आपको ज्यादा चाहिए, आउटडोर है आपका फार्म तो उस पे थोड़ा जो है आपको कम एरेशन सिस्टम चाहिए होता है। लेकिन जो है 5 mg पर लीटर जो है ये मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है। आप लोग कोशिश करें कि 3 से 4 mg पर लीटर जो है ना आपका ऑक्सीजन सिस्टम हो। साथ में जो है वो इंपॉर्टेंट चीज आता है वाटर पैरामीटर्स, कि वाटर पैरामीटर्स जो है वो कितने रिक्वायर्ड है। अब देखिए पिछले 2 व्लॉग्स में अगर आप लोग देखेंगे तो उसमें कहां से स्टार्ट हो रहा है, 25 से 32 आइडियल टेम्परेचर होता है। कैटफिश के लिए आइडियल टेम्परेचर है 20 से 30। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो एरियाज जहां पे टेम्परेचर जो है वो लो भी होता है, कम भी होता है, सो वहां पे भी वो जो है वो जो कैटफिश है उसकी फार्मिंग कर सकते हैं। सो हमारे पास जो टेम्परेचर है वो 20 से 30 टेम्परेचर जो है वो रिक्वायरमेंट है। उसके बाद पीएच जो है वो तकरीबन वही है 6.8 to 8, और एमोनिया जो है वो भी सेम वही है 0.5 mg पर लीटर। नाइट्राइट भी वही और नाइट्रेट भी वही। TDS जो है वो भी तकरीबन जो कैटफिश और पिंगेशियस का है वो बराबर है। तो इसमें भी आपने 600 से 1000 जो है वो रखना है, TDS रखना है। आप देखिए यहाँ पे लोग गलती क्या कर रहे हैं कि फ्रेश वाटर में उनका TDS जो है वो तकरीबन कितना रहता है, वो रहता है 300 या 400, मैक्सिमम 400 तक होता है, क्योंकि वो पीने वाला पानी होता है, मीठा पानी होता है। सो TDS पे आप लोगों ने फोकस करना है। इनमें से कोई एक भी चीज में गड़बड़ होगी तो इश्यूज आते हैं। अब जो है फीड मैनेजमेंट, या फीड कौन सी देनी, कितनी CP की फीड दे दे। फीड का खर्च कम है, ज्यादा है, और फीड की प्राइस जो है वो कम है। अब देखिए बाकी को के तलापिया और पंगेशिस में आप लोगों ने देखा था कि हम जो है वो 45 CP से स्टार्ट कर रहे थे। कैटफिश में क्या है कि कैटफिश में हम लार्वा से 1 इंच से लेके 1 ग्राम या 10 ग्राम से लेके 100 ग्राम तक हम 35 CP दे रहे हैं। फिर 100 ग्राम से लेके 300 ग्राम तक जो है हम उसको 30 CP देते हैं। फिर 300 से लेके 600 ग्राम तक जो है वो 28 CP या 25 CP आप देंगे, और 600 से लेके 1000 तक जो है वो आपने 25 CP देना है। KG प्लस जब हो जाता है तो उसमें आपके पास ऑप्शन है कि आप 25 दें, 20 दें, या आप इसको कोई अल्टरनेट सोर्स दे दें। ये चीजें हो गई आपकी फीडिंग की। अब
जहां पे लोगों को सबसे ज्यादा जो है वो उनको डर होता है, खौफ होता है कि मेरा एक फिश 1 किलो का जो 1 केजी का जो केट फिश है वो कितने में जो है वो रेडी हो रहे हैं। देखिए, अगर आप टोटली कमर्शियल फीड उनको खिला रहे हैं तो टोटल कमर्शियल फीड पे जो है ना आपका 1 केजी केट फिश पे आपका कम से कम जो है वो 200 रुपए पर केजी रेडी हो रहा है। अब मार्केट में केट फिश का क्या रेट जा रहा है? मार्केट में जो है वो केट फिश का जो प्राइस जा रहा है वो जा रहा है 380 से लेके 430 या मैक्सिमम अगर कोई जाता भी है मैक्सिमम 450 तक। वो भी अगर आप खुद मार्केटिंग करते हैं, आप खुद किसी को देते हैं। मैं परचून की बात नहीं करूंगा, मैं फिर भी ऐसी क्लाइंट की बात करूंगा जो आपसे ज्यादा ले, वो मैक्सिमम अगर आपसे लेके जाता है तो वो 450 तक लेके जाता है। अब आप कहेंगे कि इसमें तो मेरा मार्जिन कम है, 4 महीने 6 महीने 7 महीने बाद अगर मैं एक केट फिश रेडी करता हूं और उस पर मेरा जो है वो 1.5 या 2 केजी तक जाता है तो मेरा तो खर्च ज्यादा है, मुझे तो इनकम कम मिल रहा है। सो इसके लिए जो है इस पे एक अलग से भी एक वीडियो बनाएंगे कि अल्टरनेट सोर्स जो है फीड का वो किस फिश के लिए आप कौन सा यूज कर सकते हैं। देखिए, जो किड फिश डाल रहे हैं मैं उसको क्या बताता हूं कि आपने सिर्फ इतना करना है कि किसी एक पोल्ट्री फार्म, मुर्गियों के फार्म पे जाना है, वहां पे मुर्दा मुर्गियां मिलती हैं। वो जो मुर्दा मुर्गियां होती हैं उनका कीमा बना के या आपने वैसे ही उसका स्किन वगैरह उतार के लटका देना है अपने फार्म में, बाकी आपने छोड़ दिया। अब वो मुर्गी आपको कितने में पड़ती है? मुफ्त में, सिर्फ आपका ट्रांसपोर्ट का खर्च। आप ले आए, एक फ्रीजर रख लें और उसमें डंप 40 आते हैं 50 आते हैं जितने भी आपको मिलते वो आप ले आए, आप वहां पे रख दे या उसका कीमा बना के रख दे, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप डाल। आपको पहले 100-150 ग्राम तक आप इसको कमर्शियल फीड खिला दें, ये तकरीबन 7-8 इंच तक आपका हो जाए। उसके बाद आप इसको गोश्त खिला दें। अब मुर्गियां आपको कितनी में मिल रही हैं? मुर्गियां आपको मिल रही है मुफ्त में, आपका ट्रांसपोर्ट खर्च। अगर आप ये सिस्टम करते हैं तो आपका जो फिश है केट फिश वो कितने में रेडी होगा? 70 से 80 रुपए में जो है आपका एक फिश रेडी होगा। फॉर एग्जांपल आपका 350 रुपए भी किलो जाता है, आप कम से कम जो है वो 250 से 300 रुपए पर केजी जो है फिर भी कमा सकते हैं एक केट फिश। अब आप खुद अंदाजा लगा ले कि आपने कितनी फिश डाली है। फॉर एग्जांपल आप इस पे भी एक इसकी फिजिबिलिटी पे भी जब मैं फीडिंग का करूंगा वो बनाऊंगा कि आपको कितनी बचत होगी। लेकिन अगर 1 किलो में भी आपको 250 रुपए बच रहे हैं और आपका 1000 केजी है तो आप खुद देख ले कि आप एक छोटी सी जगह से एक 20,000 लीटर के टैंक से आप 250 से लेके 3 लाख रुपए कमा सकते हैं, वो भी 6 महीने में। और इसमें मेहनत भी इतनी नहीं है, मेहनत भी कोई नहीं है, ये आपका साइड बिजनेस हो जाएगा। इसलिए जो है इसकी फीडिंग पे मैं ज्यादा जो है वो फोकस ये करता हूं कि आप इसको मुर्गा मुर्गियां खिलाएं, इसको आप वेस्ट खिलाएं। आप चिकन वेस्ट भी खिलाएंगे ना जो मार्केट में मिलता है, तब भी आपका टोटल जो खर्च है वो 120 से 150 रुपए पर केजी खर्च होगा। फिर भी आप 150 से 200 रुपए पर केजी में जो है वो इजिली आप कमा सकते हैं। अब इसमें जो है जब हम इसकी फिजिबिलिटी डिस्कस करेंगे, जब इसकी फीडिंग हम करेंगे, वहां पे हम एक वैल्यू एडिशन करेंगे। वैल्यू एडिशन ये है कि अगर आपका फिश जो है वो सालिम नहीं जाता, लोग नहीं पसंद करते पाकिस्तान में अजीब, क्योंकि उन्होंने जिंदगी में देखे ही कामन कार्प से सिल्वर, रहू, मुराकी ये देखे, इसके अलावा फिश देखी नहीं है, तो इसलिए वो जरा हेजिटेट होते हैं। वैल्यू एडिशन में आपने करना ये है कि आप इसके फिले बनाएं। पूरी दुनिया में केट फिश के फिले सबसे ज्यादा मशहूर। आप इसके फिले बनाएंगे, आपका 1 केजी फिले जो है वो 1500 से लेके 1600 रुपए तक केजी इजीली जाता है। आप इसमें वैल्यू एडिशन करके तो आप 1 केजी फिला जो है वो 1500 से 1600 में इजीली सेल करते हैं। अब अगर हम देख लें कि एक जो 2 केजी का फिश है तकरीबन वो आपको 1 केजी जो है फिला दे रहे हैं। वो जो 2 केजी का फिश आपका 600-700 में जाना था, अब उसके फिले बना के आप 1500 से 1600 में जो है वो इजीली सेल कर सकते हैं। अब इसमें जो है जो कमर्शियल इसका जो है कि कितना हो तो अच्छा जाता है, कम से कम केजी होना चाहिए केट फिश। केजी होगा तो उसका जो है वो गोश्त भी अच्छा बनता है, फिला भी अच्छा बनता है, और ये वैसे भी 4 महीने में आपके पास केजी हो जाता है। तो 4 महीने में अगर केजी होता है तो ये कोई बिग डील नहीं है, आप इजीली जो है इसको 1.5-2 केजी तक लेके जा सकते हैं। कमर्शियल जो इसका साइज है वो तकरीबन केजी है, केजी होगा तो आपको अच्छा रेट मिलेगा।
आज जो है इस पे यही था। अब जो है इस पे नेक्स्ट व्लॉग जो है वो केट फिश पे जो है आएगा। ये सब्जेक्ट है पार्ट 1। इसका पार्ट 2 जो बनेगा वो ये बनेगा कि इसमें आप वैल्यू एडिशन करके तो आप कितने कमा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अब मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज।